अभी इसने डीसी लिंक वोल्टेज के ऊपर फोकस किया है और डीसी लिंक वोल्टेज समझाने की कोशिश की है। जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो आप अपना डीसी लिंक वोल्टेज जो है वो देख लो, ऐसा वो बोल रहा है। उसकी जो थ्रेशोल्ड है वो देख लो। तो एक्सपर्ट लिस्ट खोला है उसने, अभी क्रिएट हो गया। तो क्रिएट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, उसने स्टार्ट बोला, ऑटोमेटिक स्टार्ट, फिर क्रिएट, उतना ही बोला। 2 विंडो में उसकी प्रोग्राम रेडी हो गई। मतलब इसमें मोटर डेटा, एनकोडर सब डिफाइन होके रेडी हो गया, उसने सब कर लिया। अभी पैरामीटर लिस्ट खोल के 1244, तो अपना ये ड्राइव यूनिट है, उसकी ये एक्सपर्ट लिस्ट है। तो उसने ऐसा बोल के यहाँ से एक्सपर्ट लिस्ट में गया। ये हम लोग यहाँ डायरेक्ट एक्सपर्ट लिस्ट में जाते हैं, ऐसा डबल क्लिक करते हैं। अभी इन्होंने 1244 में देखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है कीबोर्ड से, तो सीधा जंप मारता है। मतलब यहाँ क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड पे टाइप करूंगा 1244 तो सीधा जंप मारता है। आपको मतलब यहाँ कर्सर घुमा के मैन्युअली नहीं जाना है हर बार, ऐसा करोगे तो थक जाओगे। तो यहाँ सीधा टाइप करना है, जहाँ पे भी जंप मारना है और पैरामीटर नंबर यहाँ क्लिक करने के बाद टाइप करनी है। तो ये डीसी लिंक वोल्टेज बराबर है कि नहीं वो वेरीफाई करना है। आपने जो सोचा है या जो निकलने वाला है वही आपको यहाँ सेट करना है, अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड। तो ये डीसी लिंक वोल्टेज है। यहाँ देखो इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है, 279 कर दिया है। अच्छा नहीं, थोड़ा कम किया है। ऐसा कभी कभी डीसी लिंक वोल्टेज अंडर वोल्टेज का अगर फॉल्ट आता है तो वो इस लिमिट को कंपेयर करता है और उस हिसाब से फिर वो फॉल्ट जनरेट करता है। तो अपर एंड लोअर थ्रेशोल्ड, तो यहाँ दोनों की पैरामीटर लिस्ट खोली है, ऐसा दिखाया है। अभी सीयू दिखाया है इन्होंने, 2 ड्राइव यूनिट तो हो गए। तो ये 2 जो ड्राइव है वो ड्राइव क्लिक थ्रू कनेक्टेड है। जो अपना ये है D425, उसका जो ड्राइव क्लिक का पोर्ट है उसके ऊपर वो कनेक्टेड रहता है। तो ड्राइव क्लिक केबल से ये 2 ड्राइव ज्वाइन रहती है। और ये जो दिखाया है CU, यहाँ पे जो CUI003 लिखाया है, ये अपना सीमोशन डी कंट्रोलर के ऊपर ना आईओ बोर्ड रहता है, डिफॉल्ट आईओ बोर्ड, जिसमें सिर्फ DIDO रहता है, एनालॉग नहीं होते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट नहीं होता है, सिर्फ DIDO रहता है। तो ये चीज जो है इनपुट आउटपुट, वो आपका, अगर हम लोग ज्यादा ये नहीं गए हैं तो हम लोग वापस जाते हैं यहाँ पे। ये उसकी ड्राइव क्लिक पोर्ट है जो ऊपर है, ये नॉर्मली ऊपर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 2 3 4 ये ड्राइव क्लिक पोर्ट रहेगी ऐसा। और ये हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो वाली पोर्ट है। और ये भी 3 पोर्ट है। तो ये शायद प्रॉफीनेट के लिए रहेगी। जैसे प्रॉफीनेट पे मुझे कोई ईटी स्टेशन डालना है तो उसका रहेगा। तो यहाँ पे भी दिखाया है उन्होंने, ये जो टॉप में यहाँ जो पोर्ट दिख रही है वो ड्राइव क्लिक है।
तो ड्राइव यूनिट जो है वो ड्राइव क्लिक पोर्ट से कम्युनिकेट करेगा, और जो मेरा आईओ बोर्ड है वो इसके ऊपर होगा। ये जो कंट्रोलर है पहला वाला, उसके ऊपर यहाँ रहता है, ये जो दिख रही है ना लाइन 1 2 3, ये उसका डीआईडीओ है सबसे टॉप पे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो ड्राइव यूनिट है ये दूर होती है ड्राइव क्लिक केबल से। अभी आपको ये जो सॉफ्टवेयर में एक जगह पे दिखाता है, अभी ये जो डीआईडीओ है वो दूसरी जगह पे है, मतलब वो यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, और जो ड्राइव यूनिट लगी है वो यहाँ तीसरी ये मतलब थर्ड प्लेस पे है। और वो यहाँ पे ये जो लैन केबल डाली है ये यहाँ से यहाँ ऐसे गोल सी टाइप ये केबल घूम के आई है यहाँ से यहाँ। तो फिजिकली दोनों अलग अलग जगह पे है, लेकिन सॉफ्टवेयर में सीमेंस ऐसा साथ में दिखाता है। आपको देखो ऐसा फील आता है कि ये मेरा कंट्रोल यूनिट और ये ड्राइव यूनिट, लेकिन ड्राइव यूनिट दूर रहता है और ये कंट्रोल यूनिट ये जो सी मोशन कंट्रोलर है उसके ऊपर ही होता है। तो आपको जो आईओ रहता है ये सी मोशन डी का, वो आपको यहाँ मिलता है, इंटीग्रेटेड यूनिट में दिखता है ऐसा। आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ये जो है यहाँ पे ऊपर नहीं दिखाई देगा, बट वो इंटीग्रेटेड S120 का पार्ट है, ऐसा आपको समझना है। अभी आपको कुछ यहाँ पे मान लो कुछ ये कर दिया आपने, इस डीआईडीओ को यूज किया प्रोग्रामिंग में, वायरिंग भी कर दिया, तो आपको फिर उसको ढूंढने के लिए यहाँ ऊपर नहीं ढूंढना है। नॉर्मली आदमी को लगेगा सिमोशन डी पे ही तो है तो यहाँ मिलना चाहिए, बट वो यहाँ नहीं मिलता है। वो उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सिनामिक्स उसने जो एज्यूम किया है बोला तो सही में है, अंदर एक अलग प्रोसेसर है जो CU320 का इक्विवेलेंट रहता है, उसके अंदर है ये इनपुट आउटपुट। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे आईओ दिखेगा। तो अभी ये सब ब्लैंक है क्योंकि एक भी डीआईडीओ अभी हमने इंसर्ट किए हैं, कुछ भी यूज नहीं हुआ है। तो ये आइसोलेटेड डिजिटल इनपुट लिखा है, फिर बाय डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट। ये मतलब आप DI एंड DO दोनों एज ए यूज कर सकते हो। आपको इसको एज ए DO यूज करना है तो यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। ये जैसे मैं क्लिक किया तो ये देखो यहाँ DO डिस्प्ले होने लगा, ऐसा क्लिक किया वापस तो वो एज ए DI दिखने लगा। तो ये दो जगह से चेंज होता है, एक तो यहाँ ग्राफिक्स में आके आप क्लिक करो, या आपको ग्राफिक्स से नहीं करना है तो ये पैरामीटर नंबर है, यहाँ कर्सर रखने से पैरामीटर नंबर दिखाता है कि मेरे को ये DIDO को चेंज करना है तो कौन सा पैरामीटर। 728 है पैरामीटर अभी इसका भी 728 का 9 बिट है, इसका 728 का 8 नंबर का बिट है। तो 728 पैरामीटर से भी चेंज होता है। अगर मेरे को ये DIDO चेंज करना है तो मैं अभी 728 पैरामीटर पे जाता हूँ। अभी मैं यहाँ टाइप करता हूँ 728। तो मेरा जो ऑनबोर्ड आईओ है बाई डायरेक्शनल वाले, वो मुझे एज ए डिजिटल इनपुट रखना है या आउटपुट रखना है। अभी देखो मैं यहाँ आउटपुट सिलेक्ट करता हूँ, पहले में ये आउटपुट सिलेक्ट किया तो अभी आप देखोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक एरो चेंज हो गया होगा। तो बात एक ही है, मैं यहाँ से एरो चेंज करूँ या वहां से पैरामीटर में टॉगल करूँ, इनपुट आउटपुट सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से या वहां से दोनों एक ही बात होती है। बट हमें यहाँ ज्यादा जमता है ग्राफिक में, तो हम लोग नॉर्मली यहाँ आके चेंज करते हैं, पैरामीटर में उतना मजा नहीं आता है। तो आप यहाँ से प्रोग्रामिंग भी हम लोग यहाँ से ही करते हैं। अभी इसकी प्रोग्रामिंग पैरामीटर में जाके भी कर सकते थे, अगर DO है तो DO की इस प्रोग्रामिंग जो है DIDO 8 की, तो मेरा 738 में है।
ये 739 में है इस डीओ की प्रोग्रामिंग। तो पैरामीटर में जाने की बजाय हम लोग यहाँ से करते हैं, कुछ भी असाइन करना है डीओ को तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ये जैसे ड्राइव यूनिट है, तो कोई डीओ को मुझे ड्राइव यूनिट में से एक कुछ भी मैं असाइन कर सकता हूँ। फोल्ट प्रेजेंट है, ये थर्ड बिट है फोल्ट प्रेजेंट, तो एक किया तो ड्राइव में फॉल्ट आया तो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। ये अपना बेसिक जो हम लोग G120 में करते आते हैं, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है। इसको मैं वापस डिसेबल कर देता हूँ, ये वापस DI हो गया। DIDO यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करना है कंट्रोल यूनिट में से। तो अभी हम लोग जहाँ थे वहां वापस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि आपको DIDO करना है, कनेक्ट डिजिटल इनपुट। तो यहाँ पे इस DI को कहीं पे लिंक करना है। जैसे उसका कहना था कि मुझे इस डिजिटल इनपुट अगर हाई हुआ तो मेरा जो इनफीड है AC टू DC कन्वर्टर वो मुझे इनेबल करना है। तो AC टू DC कन्वर्टर में एक ऑन कमांड होता है कंपल्सरी, तो काफी बार हमें पावर ऑन पे ही दे देना है, तो हम लोग उसको परमानेंट 1 करके रखते हैं। ये जो इनफीड ऑपरेशन है 864, उसमें हम लोग 1 करके रख देते हैं। तो डिजिटल इनपुट की प्रोग्रामिंग आप यहाँ से जहाँ पे भी लिंक करना है, आप ऑन कमांड भी दे सकते हैं। ये जो 840 दिख रहा है, ड्राइव को ऑन कमांड देना है इस DI थ्रू, तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो उस DI से ऑन कमांड जाने लगेगा। तो ये इनफीड को ऑन करने के लिए ये डिजिटल इनपुट है। तो ये ट्रेनिंग किट था सीमेंस का, तो उसने क्या है इंटरनली वायरिंग करके रखा है। इस स्विच का वायर कहाँ गया हुआ है, X122 के 1 नंबर के टर्मिनल पे गया है 24 वोल्ट। और जिस 24 वोल्ट पावर सप्लाई का पॉजिटिव यहाँ आया है, उसी पावर सप्लाई का M पॉइंट, ये जो M दिख रहे हैं दो एनालॉग के, उसके साथ शॉर्ट होना चाहिए, तभी वो पाथ कंप्लीट होती है और तभी यहाँ पे आपको 24 वोल्ट सेंस होगा और यहाँ पे ग्रीन दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ M कॉमन नहीं किया है तो आपको मल्टीमीटर में दिखेगा कि यहाँ 24 वोल्ट मिल रहा है, फिर भी ये मेरा DI क्यों नहीं आ रहा है, DI खराब है, ऐसा आप शक करोगे। बट नॉर्मली नया हार्डवेयर है सीमेंस का तो खराब होता नहीं है, तो पहले वही सोचने का कि मेरे से कुछ छूटा रहेगा, तो ये M पॉइंट शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये उन्होंने समझाया है कि पहला DI में यहाँ पे लिंक किया था, तो उससे ये इनफीड ऑपरेशन तक प्रोग्रामिंग बिट हाई हो जाएगी। ओके, अभी सेव एंड कंपाइल, अभी अपलोड कैसे करना है वो उसने दिखाया है। तो जब हम लोग ऑनलाइन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके बाद हमें प्रोग्राम अपलोड कर लेना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है। तो ये एक्चुअली पहले ही कुछ भी चेंज करते हैं हम लोग, ये मैं जैसे ऑनलाइन चेंज किया, कुछ भी मैं प्रोग्रामिंग है वो क्या करता हूँ ऑनलाइन करता हूँ। तो ऑनलाइन में चेंज किया तो वो अपना एडिटर में चेंज नहीं होता है। ये ऑनलाइन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वो सीधा ड्राइव की रैम में चेंज होता है। तो अभी ड्राइव की रैम में चेंज हुआ है तो जाहिर है कि अपने को अपना पीजी, लैपटॉप को पीजी बोलते हैं, तो पीजी में अपलोड करना जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि अपने पास रहेगा नहीं, तो गलती से हमने डाउनलोड कर दिया तो सारी चीज उड़ जाएगी। तो जब भी हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो उसको वापस अपलोड कर लेते हैं लैपटॉप में।
मतलब अपने रनिंग प्रोजेक्ट में वो अपलोड करके सेव भी कर लेते हैं। तो अपलोड करने के बाद हम लोग सेव करते हैं, तो पहले अपलोड करते हैं और फिर हम लोग सेव करते हैं। तो अपलोड करने के लिए ये बटन है और सेव करने के लिए यहाँ बटन है। तो सेव एंड कंपाइल नॉर्मली करते हैं हम लोग, तो कुछ एरर रहेगी तो दिख जाएगी। तो ये अपलोड का दिखाया है कैसे अपलोड करना है, मतलब यहाँ क्लिक करके ये अपलोड बटन दबाना है, तो सिर्फ यही चीज अपलोड होगी। सेव एंड कंपाइल। ओके, अभी ये आई थिंक सब लोगों ने किया होगा। अपना बेसिक घुमाने के लिए, मतलब विदाउट कुछ प्रोग्राम किए बिना मोटर घुमानी है, मतलब मेरा मोटर एंड एनकोडर दोनों सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से घुमाते हैं फर्स्ट टाइम। मतलब टेस्टिंग पर्पज हम लोग जब पैनल टेस्टिंग करते हैं तब भी नॉर्मली हम लोग यही कंट्रोल पैनल से ही घुमाते हैं। तो ड्राइव के अंदर कमिश्निंग के अंदर कंट्रोल पैनल है। तो अपने केस में ये मैं बंद कर देता हूँ डिजिटल इनपुट वाला। तो अपने केस में ड्राइव हो गया। ड्राइव के अंदर कमिश्निंग के अंदर ये कंट्रोल पैनल है, तो इस पे जाना है कंट्रोल पैनल में। बट ये अभी ना बोल रहा है कि ये आप ऑफलाइन है, जब ऑनलाइन है तभी ये विंडो खुलता है कंट्रोल पैनल का। तो इस टाइप का वो विंडो खुलता है। तो कुछ भी प्रोग्रामिंग करने से पहले या कुछ भी लॉजिक ट्रायल लेने से पहले हम लोग मोटर को यहाँ से घुमाते हैं और ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। नॉर्मली यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो उसका भी यहाँ पे है, ये पहला बेसिक घुमाने का है। फिर ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग ये वाला है, उससे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। बट ये लोड साइड कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से स्पीड वेरिएशन और वो सब करता है, तो अच्छे से ट्यूनिंग नहीं हो पाता है अगर कुछ लोड कनेक्टेड है मोटर के साथ। तो फर्स्ट टाइम जब मोटर के साथ लोड कनेक्टेड नहीं है तो उसी टाइम पे हमें कर लेना चाहिए। अगर कस्टमर ने एक बार मैकेनिकली फिट कर दिया तो वो अपना टाइम वेस्ट होता है। हम लोग भूल गए, अपने को याद नहीं आया, तो फिर वापस वो डीकपल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर सेटिंग करना जरूरी होता है। से अपना काम आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक ये कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन किया तो उसकी जो डायनेमिक्स है वो अच्छे से सेट हो जाती है, एटलीस्ट ड्राइव की। रेफरेंस स्पीड रेफरेंस लॉजिक की नहीं बोल रहा हूँ, बट ड्राइव की जो है इंटरनल पीआईडी और उसके गेन्स वो बराबर सेट हो जाती है। तो कंट्रोल पैनल खोलने के बाद अगर आपको घुमाना है, नॉर्मली सबको पता होगा फिर भी बता देता हूँ, ये एज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी प्रेस करना है। फिर यहाँ पे वो टिक आती है इनेबल की, वो प्रेस करना है। तो वो प्रेस करने के बाद फिर ये आई एंड ओ ये बटन ऑन हो जाते हैं। मतलब आई वाला दबाने से ऑन होता है, ओ वाला दबाने से ऑफ होता है। तो ये दबाना है। तो उस ये दबाने के बाद ऑन कमांड मिलता है, वो घूमने नहीं लगता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्पीड सेट पॉइंट है आरपीएम वो 0 होती है। तो यहाँ से रोटर को ऑन कमांड मिलता है, मतलब हम लोग इसको ड्राइव को ऑन कमांड मिलता है जस्ट, बट स्पीड रेफरेंस 0 होती है। तो मोटर एनर्जाइज होती है बट वो घूमती नहीं है। 0 स्पीड पे बोला तो वो की हुई रहते हैं, उसका रोटर लॉक हो जाता है। तो ये ऑन कमांड मिलने के बाद आप हाथ से घुमा नहीं सकते हो, वो रोटर जो है वो पकड़ के रखता है। फिर यहाँ आरपीएम देने से उतनी आरपीएम पे घूमेगी। तो वो आपको यहाँ पे उसकी स्पीड, टॉर्क यहाँ पे एक्चुअल आप देख सकते हैं, मतलब लाइव दिखेगी, उसकी एम्पियर भी दिखेगी, टॉर्क दिखेगी, सब दिखेगा।
तो ये बेसिक यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यही चीज अपना G120 में आपको बेसिक ऑन ऑफ करना है तो आप लोग कहाँ से करते हो? अभी बीओपी पे वो मोड दे दिया है सीमेंस ने, कुछ तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो टेस्ट मोड या कुछ तो मोड बोलते हैं। उस मोड के बाद इनपुट आउटपुट बटन भी दिया है अपना G120 के बीओपी पे। तो ये वही वाली बात हो गई कि आप यहाँ पे ये इनेबल करके ऑन ऑफ बटन से ऑन ऑफ करके टेस्ट कर सकते हो। तो ये उन्होंने सब दिखाया है। एज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी दबाया तो यहाँ पे ऐसा पॉपअप आएगा, आपको एक्सेप्ट बोलना है। उसके बाद ये इनेबल प्रेस करना है, फिर यहाँ स्पीड रेफरेंस डालना है, आरपीएम कितने आरपीएम पे घुमाना है, फिर ये ऑन कमांड देना है, तब जाके घूमेगा। तो ये पहला स्टेप कंपलसरी है। ये दूसरा और तीसरे में आप इधर उधर कर सकते हो। यहाँ आपने जीरो रखा और यहाँ ऑन किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब बाद में जब स्पीड रेफरेंस डालोगे तब वो घूमने लगेगा। तो ये सीक्वेंस पहला जो पॉइंट है ये कंपलसरी है, ये क्लिक करने के बाद। और फिर बंद करना है तो यहाँ पे ये जीरो बटन दबाना है टर्न ऑफ करने के लिए। फिर आपको ये वापस गिव अप करना है इसको एग्जिट होने से पहले, उसके बिना वो एग्जिट करने ही नहीं देगा। तो गिव अप कंट्रोल प्रायोरिटी बोलना है और फिर यस बोलना है, तो ऑटोमेटिक वो फिर वो बंद हो जाता है। या फिर वो विंडो आप क्लोज कर सकते हो गिव अप करने के बाद। ओके, अभी दो ड्राइव जो थे वो हमने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन किया। उसके बाद ये उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहा है वो, फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब कुछ चेंज करना है उसके अंदर फिर से कुछ। तो सर्वो ड्राइव क्रिएट हो गया था ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन से, but not configured because motor encoder do not have electronic type label. ओके, अभी उसमें हमने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो यहाँ ड्राइव बन गए। लेकिन अगर अपना ऐसा केस है कि जिसमें वो ड्राइव क्लिक नहीं है पोर्ट मोटर पे, तो उस केस में ये विजार्ड फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मोटर प्लेट है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्लेट मोटर के ऊपर, तभी वो रीड करेगा। अभी वो है ही नहीं तो आपको मैन्युअली मोटर डेटा डालना पड़ेगा सर्वो मोटर का। तो उस केस में, लेकिन हमने जो सिलेक्ट किया था वो ड्राइव क्लिक वाला था, तो उसमें ये इसकी जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर नहीं है, ड्राइव क्लिक वाला मोटर नहीं है, तो आपको मैन्युअली मोटर डेटा डालना है। उसके लिए फिर से ड्राइव के अंदर एक विजार्ड रहती है, वो रन करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन करके। तो कॉन्फ़िगरेशन डीडीएस करके फिर ये हमने जो ऑफलाइन रन किया था वो सेम रन होता है। तो उसमें पावर यूनिट पहले बतानी है, ये स्पीड कंट्रोलर विथ एनकोडर, फिर पावर यूनिट। पावर यूनिट बोला तो ये अपना देखो हाफ कन्वर्टर है, डीसी टू एसी ऐसा। फिर इसको इनफीड ऑपरेशन, मतलब डीसी लिंक वोल्टेज को ऑन करने के लिए, मतलब डीसी लिंक ऑन हुआ कि नहीं उसकी एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है कोई एक जगह पे ड्राइव को। क्योंकि वो इनबिल्ट नहीं है, डीसी लिंक वोल्टेज दूसरी जगह से आ रहा है इनफीड से। तो काफी बार हम लोग यहाँ परमानेंट वन करके रख देते हैं, इनफीड को पावर ऑन होते ही ऑन कर देते हैं। तो उस केस में इसको हम लोग ऑलवेज वन रख देते हैं। बट इन्होंने लूप लिया हुआ है
वो पहले वेरीफाई करेगा डीसी लिंक आया, फिर इसको 1 बोलेगा ड्राइव को। अगर डीसी लिंक चला गया तो यहाँ से वो 1 हटा लेगा। तो ड्राइव अगर रनिंग में है तो उसको फॉल्ट आएगी और रुक जाएगी ड्राइव। फिर ये मोटर 2, अभी ये डबल मोटर मॉड्यूल का एग्जांपल है। मतलब एक ड्राइव यूनिट में 2 मोटर घूम सकती है या उसकी 2 आउटपुट होती है। तो जब विजार्ड में रन करता हूँ तो एग्जैक्टली मुझे ये जो